हाँ तो दोस्तों, फिर से रेशियो एनालिसिस। और लास्ट क्लास में शायद अपन 49 बनाए थे, यही वाला है। इस बार बनाने वाले 50। और 50 में देखो दो क्वेश्चन होंगे। सीधा क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, देखना और मुझे जवाब देते जाना। क्वेश्चन नंबर 50। पचास। इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। कैलकुलेट करंट रेशियो, फॉर्मूला जानते हो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, लिक्विड एसेट्स दिया, इन्वेंट्री दिया, प्रीपेड दिया, इन तीनों से अपन करंट एसेट्स निकाल सकते हैं। और वर्किंग कैपिटल दिया, इससे करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं, फिर करंट रेशियो लगा सकते हैं। ये तो बच्चा क्वेश्चन है यार। ठीक है, पहले ए वाला बना लेते, फिर बी वाला सोचेंगे। ये 50 नंबर, 50 का ए। ठीक है, कोई बताएगा लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड, ये होता है। ठीक है, तो लिक्विड एसेट्स मालूम है, देखो कितना, 75,000। करंट एसेट्स मालूम नहीं है तो इसको ऐसे ही करंट एसेट्स लिख देते हैं। स्टॉक मालूम है, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री। कितना दिख रहा है? इन्वेंट्री 25,000 है ना। ठीक है, ये वाला 25,000 और प्रीपेड कितना दिख रहा है? 5,000। तो ये दोनों माइनस में यहाँ शिफ्ट होकर प्लस में आ जाएगा। 75,000 प्लस 25,000 प्लस 5,000 इक्वल टू करंट एसेट्स, यानी करंट एसेट्स इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 1,05,000। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा के करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। कैसे? वर्किंग कैपिटल मालूम है कितना, 60,000। करंट एसेट्स अब भी निकाले हैं, 1,05,000। करंट लायबिलिटी गायब, शिफ्ट करके माइनस कर दूं। 1,05,000 माइनस 60,000 तो आएगा 45,000। अब लगा दो करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स कितना, करंट एसेट्स से तुम्हारा कहा गया, अरे करंट एसेट्स तो निकाले अपन, 1,05,000 और करंट लायबिलिटीज 45,000। मुझे नहीं पता कितना आएगा, देखते हैं। 1,05,000 डिवाइड बाय, सॉरी, हाँ, 1,05 डिवाइड बाय 45, 2.33 समथिंग कुछ है, 2.5। ओहो, स्टॉक 20 था, मैं देख के लिखा नहीं यार, स्टॉक 20 था। 20 25 1 लाख आएगा, तो यहाँ भी 1 लाख, यहाँ भी 1 लाख, तो ये वाला 40 हो जाएगा। तो ये वाला 1 लाख, ये वाला 40। हाँ, 2.5:1। ठीक है, आसान था। चलो बी वाला भी देख लेते। बी, इसमें चार चीज निकालने बोल रहे हैं। देखो क्या क्या, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, इन्वेंट्री। अब बस तीन ही चीज दिया हुआ है। क्या क्या दिया है देखो, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, एक्स मान के बनाना पड़ेगा वैसे। करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं। करंट रेशियो फॉर्मूला बताओ, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और मजे की बात है कि क्वेश्चन में करंट रेशियो दे दिया है, कितना दिया है? 2.5। देखो करंट रेशियो 2.5 दिया, मतलब ऊपर वाला 2.5 और नीचे वाला 1 ही माना जाएगा। और x लेके बनाएंगे, यानी करंट एसेट्स पूछूंगा तो 2.5x, करंट लायबिलिटी पूछूंगा तो 1x बताना। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। देखो वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में 60,000 है, करंट एसेट्स 2.5x, करंट लायबिलिटी 1x। तो 60,000 डिवाइड बाय, इसको माइनस करेंगे 1.5, तो 1.5 को नीचे ले आएंगे, डिवाइड बाय 1.5 इक्वल टू x, यानी x बराबर 40,000 होगा। अब करंट एसेट्स जो है क्वेश्चन में 2.5x था, यानी 2.5 इंटू 40,000 हो जाएगा, यानी करंट एसेट्स 1 लाख आ जाएगा। ये पहला आंसर आ गया क्वेश्चन का। फिर करंट लायबिलिटी 1x था, यानी 1 इंटू 40,000, तो 40,000 ही आएगा। चलो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी दोनों निकल गया। आगे देखो, लिक्विड एसेट्स पूछा है, काम करते हैं लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं, उससे लिक्विड एसेट्स आ जाएगा। लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है। लिक्विड रेशियो कितना दिया है? 1.5 दिया है, नीचे कुछ नहीं है, 1 मान के चलो। लिक्विड एसेट्स निकालने बोल रहा है और करंट लायबिलिटी हम अब बीच निकाले हैं, इसको वहां शिफ्ट कर दो, इंटू हो जाएगा ना, यानी 1.5 इंटू 40,000 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू लिक्विड एसेट्स, यानी लिक्विड एसेट्स हो जाएगा 60,000। करके देख लेना। अब लिक्विड एसेट्स निकल गया तो लिक्विड एसेट्स का ही फॉर्मूला लगाओ।
क्वेश्चन में एक चीज और पूछा ना, चौथा नंबर देखो, इन्वेंट्रीज दिख रहा होगा वहां कहीं, इन्वेंट्रीज पूछा है, तो इन्वेंट्रीज निकालने के लिए लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, आ जाएगा करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड भी होता है, प्रीपेड नहीं है क्वेश्चन में, जाने दो। लिक्विड एसेट्स अपन निकाले थे अभी 60,000, करंट एसेट्स ये रहा 1,00,000, भाई हमको स्टॉक चाहिए, निकल सकता है, इसको यहाँ शिफ्ट, इसको यहाँ शिफ्ट, यानी स्टॉक इक्वल टू 1,00,000 माइनस 60,000 यानी 40,000। मजा नहीं आया क्वेश्चन में? ठीक ठाक क्वेश्चन था, मजा पाने वाला क्वेश्चन नहीं है ये, क्वेश्चन ऐसा है जो सीखने लायक अच्छी बात है। ठीक है, चलो 50 हो गया, 51 देखते हैं। अरे सीबीएस का अगले पेज में, मैंने देखा नहीं था। चलो ए और बी बन गया, सी वाला यहां बना रहा हूं, ठीक, सी वाला अपलोड कर रहा हूं। करंट लायबिलिटीज, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, तीन चीज दिया है। ऊपर देखो क्या क्या निकालने बोल रहा है, करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, स्टॉक वगैरह। देखो जो रेशियो दिया है ना उसी को लगाना चाहिए। हमें करंट रेशियो दिया है तो करंट रेशियो लगा दो, फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो देखो क्वेश्चन में कितना दिया है, करंट रेशियो दिया है कितना, 2.25, तो उसकी जगह 2.25 डिवाइड बाय 1। इन दोनों में से क्या मालूम है देख के बताओ। करंट लायबिलिटी मालूम है तो करंट एसेट्स मालूम नहीं है, ये वाला मालूम है 30,000, तो ये ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, यानी करंट एसेट्स इक्वल टू 2.25 इंटू 30,000 करके देख लेते हैं। 2.25 इंटू 30,000 आ रहा है 67,500, यानी करंट एसेट्स मिल गया 67,500। ठीक है, और क्या पूछा है, लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए हमको लिक्विड रेशियो का यूज करना पड़ेगा, तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगा देते हैं, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशियो कितना दिया है क्वेश्चन में, 1.25, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। लिक्विड एसेट्स निकालना है, करंट लायबिलिटी अपना 30,000 है, इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, 1.25 इंटू 30,000 इक्वल टू लिक्विड एसेट्स, यानी लिक्विड एसेट्स कितना आ जाएगा, 30,000 इंटू 1.25 तो 37,500, 37,500। क्वेश्चन में देखो ऊपर स्टॉक भी पूछा है, तो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला लगाकर स्टॉक निकाल सकते हैं, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। ठीक इसी तरह किया था ना वैसा ही कुछ। तो लिक्विड एसेट्स कितना है, अभी निकाले देखो 37,500। करंट एसेट्स निकाले थे कहीं पर, कहाँ गया, ये रहा करंट एसेट्स 67,500। और स्टॉक जो है निकालना है तो स्टॉक का स्टॉक ही लिख लेते हैं, इसको यहाँ शिफ्ट, इसको यहाँ शिफ्ट। ठीक है, तो स्टॉक वहां माइनस में था, यहाँ शिफ्ट होके प्लस में आ जाएगा, 67,500 माइनस 37,500, तो टोटल आ जाएगा 30,000। क्वेश्चन सॉल्व। बाप रे, अब तक एक ही क्वेश्चन बना है। अब मुझे लग रहा है सारे क्वेश्चन ऐसे बड़े बड़े होंगे, मुश्किल से एक वीडियो में 4 क्वेश्चन बना पाऊंगा ऐसा लग रहा है। चलो इसको देख के नोट कर लेना या खुद से ट्राई करना। मैं 51 देख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 51, ये सब मिटा रहा हूं। ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जो प्रैक्टिस से ही बनेगा। अगर दिमाग में बनने के बाद भी डाउट हो जाता है कि ये समझ नहीं आता है शुरुआत कहां से करें, अरे एक बार एक क्वेश्चन देख देख के बना लो, दूसरी बार क्वेश्चन देखना अपने आप बन जाएगा, दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना था। और वैसे भी इन सबको बनाने के लिए दिमाग में सबसे पहले सारा फॉर्मूला फीड होना चाहिए। फॉर्मूला अगर दिमाग में नहीं है तो बनाना मुश्किल है, फॉर्मूला पहले सोचा करो, इसलिए फॉर्मूला पहले रटने की कोशिश करो। और रटना तभी होगा जब पहले क्वेश्चन बनाओगे। तो मतलब देखा जाए तो यहाँ से वहां से किसी भी तरीके से पढ़ो, लेकिन पढ़ोगे तो ही बनेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं भी पढ़ाऊंगा तो सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कराऊंगा, बोलूंगा फॉर्मूला याद है, तुम लोग बोलोगे नहीं है फॉर्मूला याद, तो कैसे बनाओगे, इसलिए पहले फॉर्मूला याद करो। ठीक, अगला 51 क्वेश्चन अपलोड कर दिया हूं, देखो। निम्न सूचनाओं से क्या क्या निकालने बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, और एक स्टॉक टर्नओवर रेशियो। बाप रे, 5 चीज पूछा है। ठीक है, क्या क्या दिया है, सेल दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल दिया है, इससे ग्रॉस प्रॉफिट निकल सकता है दोनों को माइनस करके। नेट प्रॉफिट दिया है और सेल दिया है, इससे नेट प्रॉफिट रेशियो निकल सकता है। ओपनिंग स्टॉक दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिया, इससे एवरेज स्टॉक निकल सकता है। ठीक है, फिर दिया अदर करंट एसेट्स। अच्छा, ये अदर करंट अकाउंट दिया ना, अकाउंट को एसेट्स कर लेना, गलत छापे, अदर करंट एसेट्स होगा ये। ठीक है, ये अदर करंट एसेट्स, और वहां देखो क्लोजिंग स्टॉक था, इन दोनों को ऐड करने पर करंट एसेट्स आ जाएगा। फिर फिक्स्ड एसेट्स दे दिया है,
है ना। फिक्स्ड एसेट्स काम का नहीं है मुझे जहां तक याद आ रहा है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स का कुछ यूज तो दिख नहीं रहा है। चलो देखा जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल इसका भी यूज नहीं होगा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज इसका भी यूज नहीं होगा, करंट लाइबिलिटीज यूज होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इसका भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमको फॉर्मूला क्या क्या पूछा है। एक काम करते हैं, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, फिर उसके हिसाब से सोचना क्या निकालना है। जैसे ए नंबर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछा है, किसी को याद आ रहा है फॉर्मूला? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल, शॉर्टकट में एनएस लिख दिया चलेगा। ये एक चीज पूछा है। बी नंबर पूछा है नेट प्रॉफिट रेशियो, इसके लिए नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। सी वाला क्या पूछा है देखो, करंट रेशियो, ये तो जानते ही हो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। डी वाला क्या पूछा है, लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला जानते हो, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। और एक ई वाला क्या पूछा है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। दो क्लास पहले पढ़े थे, भूल गए हो तो अच्छी बात है, फिर से पढ़ने का मौका मिल जाएगा। नहीं भूले तो यहाँ देखो, इसका फॉर्मूला होता है, मुझे जहां तक याद है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ठीक है, तो एक एक चीज पे फोकस करते, इस तरीके से बनाना नहीं चाहिए, एक एक सॉल्व करते जाना चाहिए, लेकिन मैं सारा फॉर्मूला एक साथ लिख दिया हूँ, फिर भी एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए और नेट सेल चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो दोनों दिया है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, नेट सेल्स 2,52,000 और ये वाला 1,92,000, तो आएगा तुम्हारा 60,000 है। 60,000 है, नहीं गलत किया हूँ, 252 माइनस, अरे यार 2,52,000 माइनस 1,92,000, 60,000 ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 60,000। अब रख सकते हैं वैल्यू, ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 और नीचे नेट सेल आएगा तुम्हारा 2,52,000, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यार है मेरा 23.81 कुछ, बिल्कुल सही, इसका आएगा 23.81% कुछ। सेकंड, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल। तो देखो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में है 36,000, तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन। और नीचे नेट सेल वही 2,52,000, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 36,000 डिवाइड बाय कितना, 2,52,000 परसेंट 14.2 समथिंग कुछ, 14.28 समथिंग कुछ है आंसर। 2 9 दे दिया है, अच्छी बात है। करंट रेशियो, करंट रेशियो के लिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी चाहिए। मुझे तो करंट लायबिलिटी नहीं दिख रहा, हाँ करंट लायबिलिटी दिख गया। करंट रेशियो निकालना पड़ेगा, करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स निकालने के लिए देखो एक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ होगा और एक अदर करंट एसेट्स दिया हुआ होगा, उन दोनों को जोड़ देंगे तो क्लोजिंग करंट एसेट्स आ जाएगा। क्योंकि करंट एसेट्स में क्या आता है, एक करंट एसेट्स और उसके अलावा कुछ और एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स कौन कौन से, अदर करंट एसेट्स के नाम से एक दिया, और स्टॉक भी तो एक तरह का करंट एसेट्स होता है। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग वाला ना, ओपनिंग वाला नहीं। दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा। कितना है, कहाँ गया, 50,000 और 76,000, तो ये वाला है 50,000, ये वाला है 76,000, 50 76 1 26, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 1,26,000। करंट लायबिलिटी देखो कितना है, 60,000, 126 डिवाइड बाय 60, 2.1 रेशियो 1, बिल्कुल 2.1 रेशियो 1। अब लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए करंट एसेट्स में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देना, घूम फिर कर 76 ही आएगा यार। यानी करंट एसेट्स कितना निकला था, 126 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना 50, तो घूम फिर कर 76,000 ही आया ना, यानी लिक्विड एसेट्स 76,000 है। ठीक है, इसका वर्किंग नोट ये रहा, लिक्विड एसेट्स 76,000, करंट लायबिलिटी 60,000। ठीक है, कितना आ रहा है, 1.27 कुछ, 1.26 कुछ आ रहा है, 27 कर लेता हूँ, रेशियो 1। और ये वाला एवरेज स्टॉक निकालना पड़ेगा इसके लिए, भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो मालूम है, एवरेज स्टॉक चाहिए, तो एवरेज स्टॉक निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। याद है, पढ़े थे अपन ये सब चीज। ओपनिंग कितना, क्लोजिंग कितना, ओपनिंग 30, क्लोजिंग 50, ये वाला 30,000, ये वाला 50,000, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, आ जाएगा 40,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है,
1,92,000 डिवाइड बाय 40,000। 1,92,000 डिवाइड बाय 40,000, 4.8 टाइम्स। मजा नहीं आया क्वेश्चन में, लेकिन मजा लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिसमें एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करने बोले। जैसे इस क्वेश्चन में देखो 5 अलग अलग तरह का फॉर्मूला पूछा है, ठीक है, ये फिर भी सिंपल हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन देगा 5-6 अलग अलग तरीके का, लेकिन कुछ ना कुछ टिक भी दे सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 51 हो गया। 52, अरे बाप रे, इसमें भी ABCD ऐसे बनाते जाएंगे, साला खत्म ही नहीं होगा कभी। मैं इसको मिटा रहा हूं ना, अब मुझे नहीं पता 52 में क्या क्या पूछा है, देखते हैं। $52 अपलोड कर दिया हूं, देखो। सम डेटा ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी आर एज फॉलोस। एनुअल सेल दिया है 2,40,000। हाँ, परसेंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो दे दिया है 15%। एवरेज स्टॉक दे दिया है 34,000। करंट लाइबिलिटीज दे दिया है 24,000। करंट रेशियो 300% का मतलब होता है 3:1। भाई 300% का मतलब क्या होता है? अगर 300% लिखा है उससे घबराना मत, परसेंट हटाकर नीचे 100 लगाते हैं ना, तो क्या आएगा? कट जाएगा तो सारा 3/1 आया, मतलब 3:1। और क्या, ज्यादा मत सोचा करो यार, परसेंट में दिया तो उससे क्या होता है? करंट रेशियो तो रेशियो में होता है ना, तो रेशियो में कन्वर्ट कर लिया 3:1। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 24,000। रिसीवेबल एट द एंड, रिसीवेबल मतलब क्लोजिंग डेटर बोल सकते हैं, 32,000। अब निकालना क्या क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड इन द मंथ, जो भी है। लेकिन मुझे ना डी वाले का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, चलो देखा जाएगा। पहले सारा फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए वाला क्या पूछा है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, यानी इसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो कहते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, चलेगा। बी वाला क्या पूछा है? आ गया रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, मतलब इसको डेटर्स टर्नओवर रेशियो कह सकते हैं। चलो बुक में जो लिखा है वही लिखता हूं, रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। याद करो डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर। इस बार एवरेज रिसीवेबल लिख देंगे, ठीक है, एवरेज रिसीवेबल। अगला फॉर्मूला है एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो मतलब लिक्विड रेशियो ही होता है, लेकिन बुक में जो लिखा है वही लिखना चाहिए, एसिड टेस्ट रेशियो, है ना, यानी लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। डी वाला क्या पूछा है? करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो जब भी किसी का टर्नओवर रेशियो पूछेगा ना, तो ऊपर आएगा नेट सेल तो ऊपर नेट सेल अपॉन करंट एसेट्स, क्योंकि करंट एसेट्स पूछा है। और ई एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड। अगर महीने में निकालना चाहोगे तो 12 दिन में निकालना चाहो तो 365, फिलहाल मैं 365 ले लेता हूँ। और रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो नीचे आएगा, रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, क्योंकि याद करो नीचे डेटर टर्नओवर रेशियो आता है, उसकी जगह रिसीवेबल्स का नाम दिया है, मतलब एक ही होता है। ये 5 चीज निकालने बोला है। अब क्वेश्चन के दिए गए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ढूंढते जाएंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। पहला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक दोनों चाहिए। देखो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कि नहीं, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करके। और नीचे चाहिए हमको एवरेज स्टॉक, एवरेज इन्वेंट्री दे दिया है 34,000, तो नीचे वाला मालूम है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। तो इसके लिए वर्किंग नोट क्या बनेगा? मैं जैसा प्रेजेंट कर रहा हूं वैसा प्रेजेंट करना जरूरी नहीं है, तुम्हें जैसा पसंद आए वैसा प्रेजेंट करो। पहले ए वाला पूरा बना लो, फिर बी वाला चालू करो। मैंने क्या किया है, मैं समझाने के लिए इस तरीके से बना रहा हूं, ऐसा बनाना जरूरी नहीं है, कोई और तरीका ढूंढना ज्यादा अच्छा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला मुझे जहां तक याद है, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो नेट सेल क्वेश्चन में देखो 2,40,000 है, और ग्रॉस प्रॉफिट बोल रहा है 15%, तो इसी 2,40,000 का 15%, ठीक है, 36 माइनस होगा 2,16,000 बचेगा शायद। 240 माइनस 15%, नहीं 2,04,000 बचेगा, 2,04,000, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया अपना 2,04,000।
लिख दिए ऊपर 2,04,000। एवरेज कितना दिया है 34,000, कर लिए डिवाइड, 2,04,000 डिवाइड बाय 34,000, 6 टाइम्स आंसर है क्या? बिल्कुल 6 टाइम्स। ये सब क्वेश्चन ऐसे ही बना सकते हो। अगला देखो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसके लिए चाहिए नेट क्रेडिट सेल। नेट क्रेडिट सेल तो नहीं है क्वेश्चन में, तो जो सेल दिया है उसी को मान लेंगे नेट क्रेडिट सेल 2,40,000। और एवरेज रिसीवेबल चाहिए, उसके लिए देखो रिसीवेबल्स एट द एंड दिया हुआ है 32,000, उससे डिवाइड कर देंगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि एवरेज निकालना पॉसिबल नहीं है। 2,40,000 डिवाइड बाय कितना है 32,000, 7.5 टाइम्स। ठीक है, इसका आ रहा है 7.5 टाइम्स। इसका देखो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और लिक्विड एसेट्स के बारे में कुछ दिया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है, ठीक है, करंट रेशियो दिया है 300%। तो इसके लिए जरा सोचो, करंट लायबिलिटी चाहिए जो कि हमारे पास है, और लिक्विड एसेट्स चाहिए। लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए करंट एसेट्स माइनस स्टॉक करते, करंट एसेट्स नहीं है, लेकिन करंट एसेट्स निकाल सकते हैं अपन करंट रेशियो के सहारे। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो 300% बोला था, 3/1 बोल सकता हूँ। करंट एसेट्स गायब है, लेकिन करंट लायबिलिटी मालूम है। करंट लायबिलिटी कितना है 24,000। तो यहाँ वहां शिफ्ट होकर क्या आ जाएगा, करंट एसेट्स इक्वल टू 24,000 इंटू 3 कर देंगे तो आ जाएगा 72,000। ये अपना क्या आ गया करंट एसेट्स, लेकिन हमको चाहिए लिक्विड एसेट्स। तो करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक। करंट एसेट्स 72,000, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में कितना है 24,000, 72 में से 24 या 48 आता है, करके देख लेना। तो करंट सॉरी लिक्विड एसेट्स अपना 48,000 हो गया, और करंट लायबिलिटीज कितना 24, 48 डिवाइड बाय 24 2/1 आता है, यानी 2:1 है, बिल्कुल है। अगला करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट सेल डिवाइड बाय करंट एसेट्स। तो नेट सेल कितना था, नेट सेल कहाँ है, हाँ नेट सेल 2,40,000 क्वेश्चन में भी देख सकते हो। और करंट एसेट्स हम निकाले थे कहाँ 72,000, 240 डिवाइड बाय 72, मुझे नहीं पता, करके देखते। यार है मेरा 3.33 समथिंग कुछ, हाँ बिल्कुल सही है, यानी मैं फॉर्मूला गलत नहीं लिखा हूँ, सही लिखा हूँ। और ये वाला एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या दिन में निकाला है कि महीने में, बुक वाला महीने में निकाला है, तो महीना ही कर लेते 12, यानी 12 डिवाइड बाय रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो 7.5, करके देखो 12 डिवाइड बाय 7.5, 1.6 मंथ आ रहा है, सॉल्व। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बना रहे हैं ना, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है आने लायक क्वेश्चन है सारे, ठीक है। चलो इस वीडियो में एक क्वेश्चन और बनाने की कोशिश करते हैं, अगर छोटा हुआ तो 2 क्वेश्चन बनाएंगे, बड़ा हुआ तो 1 क्वेश्चन बनाएंगे। मुझे छोटे छोटे क्वेश्चन दिख रहे हैं, चलो कोशिश करते हैं जितना बनता है। 53 2 पेज का क्वेश्चन है, नहीं 1 पेज का क्वेश्चन है, एक ही पेज का क्वेश्चन है। 53 क्या क्या निकालने बोल रहा है, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड। यहाँ भी ABCDE 5, ये सारे क्वेश्चन जिसमें 4-5 चीजें अलग अलग कैलकुलेट करने बोल रहा है, IMP है, ठीक है, छोड़ना मत इन क्वेश्चंस को। क्या क्या पूछा है, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, सब मिटा देता हूँ यार, मिटाओ यार, फालतू तुम लोग सोचोगे यार इसका उसका कर दिया, उससे अच्छा है पहले खुद से बनाने की कोशिश करना, फिर सॉल्यूशन देखना। 53 ठीक है, 53 में ए क्या पूछा है, करंट रेशियो, फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। बी नंबर क्या पूछा है, लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सी नंबर क्या पूछा है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, ठीक है। डी में क्या पूछा है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला जहां तक मुझे याद है होता है नेट क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज क्रेडिटर, ठीक है। फिर एक ई एवरेज कलेक्शन पीरियड, नहीं हाँ एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये तो पिछले क्वेश्चन में भी था। एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर महीने में निकालेंगे तो 12 और दिन में निकालेंगे तो 365 अपॉन डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो तो निकाले ही नहीं है, निकाल लेंगे डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ये मेन चीज 5 पूछा है। अब देखते हैं कि करके
फॉर्मूला कौन कौन सा लगेगा देखते जाना, ठीक। करंट रेशियो के लिए करंट एसेट चाहिए, करंट लायबिलिटी चाहिए, बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया है, कैश, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड, ये चारों मुझे करंट एसेट्स लग रहा है। और उसके बाद देखो क्रेडिटर दिया है, बिल्स पेबल दिया है, ये दोनों करंट लायबिलिटी लग रहा है। तो निकाल लेते हैं यार करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स और एक करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में स्टार्टिंग का 4 जोड़ देंगे, 25 12 8 2, 25,000, 12,000, 8,000 और 2,000, ठीक है। 25 12 37 10 47,000। और करंट लाइबिलिटीज दो टो गए, 12 और एक 3, देखा 12,000 और 3,000। भाई क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दो ही तो करंट लाइबिलिटी दिख रहा है मेरे को, तो ये 15,000 हो जाएगा। तो करंट रेशियो निकल जाएगा ऐसे में। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, 47,000 अपॉन 15,000। इजी लग रहा है, इजी है, बस दिमाग में आना चाहिए। 3.13, ठीक है। पहले का आंसर आ गया 3.13 रेशियो 1। दूसरा देखते हैं लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स निकालना पड़ेगा इसका। लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड, ये होता है, ठीक है। तो करंट एसेट्स हम निकाले थे 47,000। देखो तो स्टॉक दिया हुआ होगा 8,000 और प्रीपेड दिया है अपना 2,000। 8 और 2 माइनस तो 37,000 हो जाएगा। तो लिक्विड एसेट्स अपन 37,000 है और करंट लायबिलिटीज 15,000 है। देखते हैं कितना आता है। 37,000 डिवाइड बाय 15,000, ये आ रहा है 2.46 समथिंग, ठीक है। 2.47 कर दिया बुक वाला, रेशियो 1। अब ये वाला स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसके लिए इंफॉर्मेशन देखो, सेल दे दिया है, ठीक है, सेल दे दिया है, परचेस और परचेस रिटर्न दे दिया है। ये वाला मजा आएगा बनाने में, क्योंकि इसके लिए हमको चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए मुझे डाउट हो रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पॉसिबल नहीं लग रहा है मेरे को। एवरेज स्टॉक का स्टॉक मान लेंगे, बिल्कुल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पॉसिबल नहीं है। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पॉसिबल नहीं है तो सेल को ही मान लेंगे 53,000 और जो स्टॉक दिया उसको एवरेज मान लेंगे 8,000। मुझे नहीं पता आंसर आया कि नहीं, मैं मान के बना रहा हूँ, क्योंकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन में मेरे को कोई आइडिया नहीं दिखा कि यार बना सकते। 8,000 6.625, वाह सही है भाई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हमको कम से कम ग्रॉस प्रॉफिट तो चाहिए, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों स्टॉक चाहिए, कुछ नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल नहीं सकते, तो सेल को लेकर बना दिया गया। अगला क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, उसके लिए नेट क्रेडिट परचेस चाहिए। देखो परचेस दिया, परचेस रिटर्न दिया, तो उससे अपन पहले नेट क्रेडिट परचेस निकाल सकते हैं। मैं नेट परचेस लिख रहा हूँ, परचेस माइनस परचेस रिटर्न। तो परचेस अपना है 34,000 और परचेस रिटर्न है 750, यानी 33,250। तो ये वाला आ जाएगा 33,250 और एवरेज क्रेडिटर्स देखो 12,000 दिख रहा होगा, तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। 33,250 डिवाइड बाय 12,000, तो यहाँ आ गया है 2.77 कुछ, ठीक तो है। एक मिनट, 2.217 आ रहा है मेरा, 2.77 क्यों आ रहा है, ठीक तो है। अगर मैं 15,000 से डिवाइड करूँ तो क्या होगा, 15,000 से डिवाइड करके देखते हैं, 33,250 डिवाइड बाय 15,000। हाँ, ये जो नीचे एवरेज क्रेडिटर लिया ना, एवरेज क्रेडिटर की जगह बुक वाला ट्रेड पेबल लिया है, ठीक है। और ट्रेड पेबल का मतलब याद करो, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों मिलाकर होता है। क्रेडिटर्स 12,000 है और बिल्स पेबल 3,000 है, तो मिलाकर 15,000, तो नीचे लेंगे अपन 15,000, ठीक है। अब आएगा आंसर, आंसर आ रहा है 2.21 समथिंग, ठीक है, 2.216 रेशियो 1 जो भी है। अच्छा टर्नओवर है ना, रेशियो नहीं आएगा, टाइम्स आएगा। और ये है एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसके लिए नीचे चाहिए हमको डेप्टर्स टर्नओवर रेशियो। तो पहले डेप्टर्स टर्नओवर रेशियो निकाल लेते हैं। डेप्ट टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है नेट सेल अपॉन एवरेज डेटर, ठीक है। तो नेट सेल मतलब वही सेल 53,000 और एवरेज डेटर जो है वो कितना है, डेटर को ही एवरेज डेटर मान लो 12,000, ठीक है। तो 53,000 डिवाइड बाय 12,000,
4.416 टाइम्स जो भी है, तो यहाँ पर 365 डिवाइड बाय 4.416, 82.64 डेज, बिल्कुल सही है यार। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पागल हो जाओगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैं जानता हूं, अगर अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके लिखोगे, फुल फॉर्म में लिखोगे तो आधा घंटा लग ही जाएगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं बनाओगे, नहीं एक एक करके सॉल्व करोगे, है ना। 50, 51, 52, 53, ये तो 4 क्वेश्चन बस बनाया हूं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ऐसे कैसे चलेगा रे। इसके बाद 54 बहुत सारा क्वेश्चन, 55 बहुत सारा क्वेश्चन, 56, 57, अब ऐसे ही चलना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, ज्यादा नहीं बनाएंगे रे, 60 वाट तक बनाएंगे, चैप्टर छोड़ देंगे, 60 तक बनाएंगे, चैप्टर छोड़ देंगे। ये कौन सा नंबर हुआ? 53। ठीक है, देखते हैं, मिलेंगे किसी वीडियो में।